अगर मेरे पास एक ग्राफ है ये, ठीक है, ये एस है और टी के दरमियान डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एंड वी हैव अ लाइन दिस वन, ये मेरे पास एक लाइन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 5 तक आ, और यहाँ पे दी हुई है 10 20 30 40 50 60, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, उसकी आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट, यू वांट टू फाइंड द वेलोसिटी। आपने क्या मालूम करनी है? वेलोसिटी मालूम। तो बताइए, वेलोसिटी लाइन इज अ स्ट्रेट वन, तो वी हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी। आपके पास लाइन क्या आ रही है? स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक ही वैल्यू होगी, तो मैं इजीली निकाल सकता हूं। तो बताइए यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा या इसका मेथोडोलॉजी होगी वो बड़ी आसान सी है। आप क्या करें कि जो भी लाइन दी गई है इसकी टिप पे, एंड पर, यहां पर एक पॉइंट लगाइए एंड मेक अ परपेंडिकुलर ऑन दैट ग्राफ। क्या करें, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। जब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो आपके पास यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगी। समझ में आती है बात बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगी। आपने क्या करना है, इसके टिप से एक वर्टिकल ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर, देन यू विल गेट अ राइट एंगल ट्राइंगल। जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए तो समझ लें अब आपका काम आसान हो गया। हाउ डू वी कैलकुलेट v? v इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर। अब आप क्या करें, जो इस ग्राफ का परपेंडिकुलर आ रहा है उसको डिवाइड कर दें उसके बेस से। हाइपोटेनस नहीं लेंगे हम किस किस को डिवाइड कर देंगे? परपेंडिकुलर को हम डिवाइड कर देंगे किस चीज से? इसके बेस से डिवाइड। When we divide this perpendicular to the base, we will get the velocity. अब बताइए भाई कैसे मैं डिवाइड? अब मैं कैलकुलेट करूंगा, मैं यहां तक आया तो यहां पे देखिए टाइम क्या होगा, यहां पे 4 था, यहां पे 5, तो ये क्या होगा 4.5। तो बेस जो आ रही है आपके पास ये कितनी आ रही है? 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि 4.5 मेजरमेंट आ रही है। सेंटीमीटर नहीं, इसको आप सेकंड्स कहेंगे क्योंकि टाइम है। और वाई एक्सिस के अंदर 1 2 3 4 5 6, अभी बताइए ये 5 तक आ रहा है। सपोज कितना आ रहा है? यहां पे आए आप तो ये कहां आ रहा है? 5 का मतलब क्या हो गया? 50। 5 का मतलब कितना हुआ? 50। ये मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं। तो बताइए वर्टिकल मेरे पास कितना आया? 50 मीटर्स। और बेस कितनी आई? 4.5। अब ये मुझे बताइए कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से ट्रेवल करके ऊपर जाता है, बताइए परपेंडिकुलर कितना आया? 50 मीटर डिवाइडेड बाय बेस कितनी आई? 4.5। अब आप 50 को 4.5 से डिवाइड कीजिए, तो आपके पास इसकी 50 डिवाइडेड बाय 4.5, 11.11। तो अब देखिए भाई आपके पास आंसर क्या आ गया? 11.11 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो कार मूव कर रही थी ऑन द रोड, जिसको मैंने इस ग्राफ पे ड्रॉ किया, if we want to calculate the velocity again with the help of this graph, so what we will do, we will make a right angle triangle and find these values के perpendicular and base, and we will divide both। ठीक है, अब देखो एक काम और करके देखते हैं। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं इस जगह, अभी मैंने ऊपर लिया था ना पॉइंट, अब मैं इस लाइन पे किसी भी पॉइंट को, किसी भी लोकेशन पे एक पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट ले लिया। अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं और इससे भी यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो बताइए यहां पर ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं। पहले आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल के रिलेटिवली ये बड़ी वाली ट्राइंगल आ रही थी, अभी आपके पास कौन सी ट्राइंगल आ रही है? छोटी ट्राइंगल आ रही है। सही। तो ये जो छोटी ट्राइंगल हमारे पास ड्रॉ हो रही है, अगर मैं इस छोटी ट्राइंगल के अंदर भी, अब बताइए ट्राइंगल तो बन रही है ना, राइट एंगल ट्राइंगल,
अगर इसके अंदर भी मैं इस परपेंडिकुलर को मेजर करूं और इस बेस को मेजर करूं और मेजर करके लिखूं, मतलब देखिए 1 2 और ये आ रहा है 2.5 सपोज, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 2.5 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया तो सपोज मेरे पास ये 2 आ रहा है, ये जितना भी आ रहा है 2.1, जो भी वैल्यू आएगी व्हेन वी डिवाइड बोथ ऑफ देम अगेन वी विल गेट आंसर 11.11। आपके बात समझ में आ रही है? मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जब भी मैं परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करूंगा वी विल गेट अ कांस्टेंट सेम आंसर। और ये सेम आंसर आने की वजह क्या है? बिकॉज वी आर सेइंग कि द वेलोसिटी रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है? हर इंस्टेंट पे। अब बताइए आफ्टर 5 मिनट्स भी वेलोसिटी वही होगा, 4 मिनट्स पे भी वेलोसिटी वही होगी, 3 पे भी वही होगी, 2 पे भी, 1 पे भी। तो इसका मतलब क्या है कि कोई सी भी ट्राइंगल ड्रॉ कर, लेकिन बेहतर क्या है कि हम बड़ी ट्राइंगल ड्रॉ करें और उसके रिलेटिवली कैलकुलेट कर सकें। बात समझ में आती है? तो ये आपके पास ट्राइंगल्स की कैलकुलेशन है। अब मैं, आप एक सेकंड रुकिएगा, मैं फिर एक एग्जांपल जो है जो बुक में दी गई है वो हम इसमें देख लेंगे, तो इसके बाद खत्म करेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सर अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मूव तो कर रहा है सर, अगर फिर दोबारा वो सेम प्लेस पे वापस आ जाता है तो सर उसकी स्पीड क्या होगी? देखें, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। जी जी। मसलन एक, अगर वो, देखिए इफ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी स्पीड पॉजिटिव होगी, प्लस होगी। होगी क्या? जी ये तो उसकी मूवमेंट पे डिपेंड करता है ना। अगर वो तेज चल रहा होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, अगर वो आहिस्ता चल हाँ रहा होगा सर, तो सर जा तो रहा है लेकिन जहाँ पहले खड़ा हुआ था, जहाँ से उसने मूव किया, फिर हाँ वो मैं, उसी हाँ मेरा बेटा मेरी बात समझिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक, सबसे पहले देखिए कि स्पीड ज्यादा होगी या कम, ये एक अलग क्वेश्चन है, और स्पीड पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये एक अलग सवाल है। जी जी। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्पीड ज्यादा होगी या कम, ये पहले हम देखेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत तेज मूव कर रहा होगा, उसमें फोर्स ज्यादा लग रही होगी, वो तेजी से दौड़ रहा होगा तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। मसलन एक गाड़ी की स्पीड हमेशा किसी ना किसी साइकिल या पैदल चलते हुए बंदे से ज्यादा होती है, क्योंकि वो तेज चल रही होती है। पहली चीज ये है। अब मैं ये जज करना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव कब होती है। मसलन एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड मैंने बताई आपको, तो आपका माइंड, आप उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे? आप अपने जहन में कैसे लाएंगे कि हो क्या रहा है? अब बताइए 5 प्लस है ना, तो जी प्लस का मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। इट इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। आपके बात समझ में आ रही है? यस एंड सर। तो वो कहलाएगा +5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ -5 मीटर पर सेकेंड, तो आपको उससे बचना होगा, क्योंकि कुछ देर बाद आके आपसे टकरा जाएगा। बात समझ में आती है? यस सर। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे। अब जरा देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बुक के अंदर जो दिया हुआ है, इसमें ये सारी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं, विद कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी मूविंग ऑब्जेक्ट विद वेरिएबल। देखिए वेरिएबल के अंदर कर्व लाइन आ रही होती है आपके पास। अब देखिए ये आपको ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को जरा थोड़ा सा समझिएगा कि कैसे है ये। शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक मिनट में इस पर ड्रॉ भी कर सकूं, एक सेकेंड, ये चले। अब जरा देखें इसमें क्या कह रहे हैं कि ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है आपको। इसमें देखिए लाइन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, कभी ये किसी शक्ल में आ जाती है, कभी किसी। मैंने इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हुए लेके चलना है। देखिए यहां से चले और कहां तक पहुंचे? पॉइंट बी तक पहुंचे, पॉइंट बी तक पहुंचे। अब जरा देखें पॉइंट बी तक पहुंचने में आपने मुकम्मल टोटल टाइम कितना लिया? 10 सेकेंड्स लिए। यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहां से चला है और यहां तक पहुंचने में इसने कितना टाइम लिया है? टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड्स लग रहे हैं। ये तो मुझे समझ में आ गया। लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये भी समझ में आ गया। लेकिन अब आप यहां पे देखें कि जो पॉइंट ए है, यानी कि पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक लाइन जो है वो स्ट्रेट है। यानी कि ओ से ए तक लाइन जो आ रही है वो क्या आ रही है? स्ट्रेट आ रही है। अब बताइए स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी जो होगी, स्पीड जो होगी, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये भी मैंने अभी आपको बताया था।
कि स्पीड क्या आएगी मेरे कांस्टेंट पास, कांस्टेंट आएगी। तो अब ये बताइए यहां तक पॉइंट ओ से ए तक स्पीड अगर कांस्टेंट रही है तो वो कितनी रही है अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, देखिए इससे भी ड्रॉ किया हुआ है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा इफ यू वांट टू कैलकुलेट इट। जब मैं पहुंचूंगा तो ये सेंटर में पहुंच रहा हूं, तो सेंटर में आपके पास डिस्टेंस कितना आ रहा है, यानी कि जो टाइम आ रहा है वो 4 और 6 के दरमियान है, तो 4 और 6 के दरमियान में टाइम कितना आएगा, 5। बात समझ में आ रही है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जबकि यहां, हाँ जबकि आप इस तरफ आइए तो यहां पे 30 और 40 के इन बिटवीन है, तो ये होगा 35। बात समझ में आती है, यानी कि यहां पे अगर आप इसकी हाइट देखें तो ये हाइट कितनी आ रही है 35, और बेस जो आ रही है वो कितनी आ रही है 5। तो हाइट 35 आने का मतलब क्या है, डिस्टेंस कितना आ रहा है 35 मीटर, और ये 5 सेकेंड। तो अब बताइए आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 35 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 7 मीटर पर सेकेंड आया, ये इसकी आ गई है आपके पास क्या चीज, स्पीड। लेकिन ये स्पीड कहां से कहां तक है, ये स्पीड जीरो, देखिए ये इस लाइन की स्पीड आई है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये 0 से लेके 5 सेकंड तक की स्पीड आई है, यानी कि 0 से लेके ये 5 सेकंड तक, यहां तक ये 5 सेकंड है, यहां से यहां तक ये कितनी स्पीड से मूव करता रहा है, 7 मीटर पर सेकंड। तुम बताओ 0 से 5 तक मूव करता रहा है 7 मीटर पर सेकंड, तो तुम इसका कवर्ड डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, पहले सेकंड में भी 7 है, दूसरे में भी 7, तीसरे में भी 7, चौथे में भी 7, पांचवें में भी 7। तो इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 7 मीटर पर सेकंड कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग 5 सेकंड्स, तो इसका मतलब क्या है, 7 5 35 मीटर डिस्टेंस कवर कर पाया होगा। और आपको ये नजर भी आ रहा है, यहां पे देखिए आफ्टर 5 सेकंड्स ऑब्जेक्ट कवर्स कितना डिस्टेंस, 35 मीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ। अब यहां तक आ गए, अब आप देखिए द डिस्टेंस कार हैज ट्रेवल्ड, आपने ये मालूम करना है। स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट, देखिए फर्स्ट 5 सेकंड्स तक की स्पीड तो मैंने निकाल ली। अब ये बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, अब बताइए यहां से गाड़ी चली है, अपने डिस्टेंस को बढ़ाती गई, जब पॉइंट बी पे पहुंची तो उसका टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितना आया, 40। तो मैं डिस्टेंस टोटल ट्रेवल्ड बाय द कार अगर मैं देखूंगा तो वो कितने मीटर्स होना चाहिए, 40। क्योंकि देखिए 0 से चलते 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 जब आप यहां पे रुके तो ये मैक्सिमम हाइट इसकी वो कहां तक पहुंची, 40। तो यहां से यहां तक का अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो डिस्टेंस मेरे पास कितने मीटर्स आ रहा होगा, 40 मीटर आ रहा होगा। जबकि 5 सेकंड्स तक ऑब्जेक्ट जो है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, एवरेज स्पीड देखो, यहां पे होने के बाद अब लाइन आहिस्ता आहिस्ता बेंड करती गई, लाइन आहिस्ता आहिस्ता क्या होती गई, बेंड होती गई, और होते 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 लाइन फिर आखिर में क्या हो गई, इस वाले केस में देखें तो ये हो गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अभी पहले वाले केस में हमने देखा था अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी स्पीड जो है वो क्या हो गई है, वेलोसिटी 0 हो गई है। इसका मतलब क्या है कि 0 से ए तक स्पीड अटेन किए, फिर इससे अपनी स्पीड को डिक्रीज किया है, कम करता चला गया, यहां तक 7 रही स्पीड, ए तक कितनी रही 7, फिर ये क्या हुई 6, फिर ये हुई 5, 4 3 2 1, और बी पे पहुंच के स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। यानी कि 5 थी, ये 7 थी, 5 सेकंड तक, ये 5 सेकंड है, ये यहां तक 7 थी स्पीड, फिर 7 से 6 हुई, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और फिर यहां पे पहुंच के क्या हो गई, 0 हो गई स्पीड, यानी कि ऑब्जेक्ट रुक गया है। मुझे कैसे पता लगा ऑब्जेक्ट रुका है, क्योंकि लाइन बेंड हो गई, और बेंड हो गया पैरेलल, ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि एक गाड़ी चल रही थी, मुझसे दूर जा रही थी, 35 मीटर के बाद गाड़ी ने ब्रेक लगाने शुरू किए, 35 मीटर के बाद, और 35 से 40 मीटर कितना डिस्टेंस बनता है, 5 मीटर्स का डिस्टेंस। इस 5 मीटर में इसने अपनी स्पीड को डिक्रीज किया है, कहां से कहां, फ्रॉम 7 टू 0, यानी कि 7 मीटर पर सेकंड से ये कम होके कितने पे आ गई है, 0 पे आ गई। ये जो 7 मीटर पर सेकंड से 0 पे आई है, ये कितने सेकंड में आई है, अगले 5 सेकंड में आई है, क्योंकि टोटल टाइम कितना था, 10 सेकंड था, और इसने इतने डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया है, 35 से 40 के दरमियान में। अब बताइए ये तमाम चीजें तो मुझे समझ में आ गई, स्पीड मैंने निकाल ली। अगला मुझसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो आप याद करें कि मैंने एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या कहा था, टोटल डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो बताओ गाड़ी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ये एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 40, और टोटल टाइम क्या कवर किया है 10 इन 10 सेकंड। तो आपके पास आंसर क्या आया 4 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास आ रही है एवरेज स्पीड और ये मेरे पास आ रही है कांस्टेंट स्पीड। अब बताइए इसमें और इसमें फर्क क्या है। ये एवरेज स्पीड है फ्रॉम 0 टू 10, यानी कि 0 से 10 सेकंड तक की एवरेज स्पीड आई है, जबकि ये 7 मीटर पर सेकंड स्पीड आई है फ्रॉम 0 टू 5, जबकि वो क्या रही है कांस्टेंट रही है। देखो 0 से 5 कांस्टेंट स्पीड निकाली है ना। अच्छा, स्पीड ड्यूरिंग लास्ट 5 सेकंड्स। अब ये कह रहे हैं कि आखिरी 5 सेकंड के अंदर आपकी स्पीड क्या होगी, जरा ये भी निकाल के बताइए। तो देखिए ये लास्ट है, तो डिस्टेंस मूव्ड, देखिए आखिरी 5 सेकंड्स में जो आप डिस्टेंस मूव कर रहे होंगे वो अभी आपने जैसे बोला कि यहां पे आ गए। अब ये बताइए लास्ट यहां से लेके यहां तक देखें तो ये आ रहा है 5 टू 10। 5 टू 10 का मतलब क्या है, लास्ट 5 सेकंड्स। तो बताइए लास्ट 5 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंचने में इसने यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया है 5 मीटर। तो आपके पास ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 5 मीटर डिस्टेंस आ रहा है। अब ये मुझे बताइए कि अगर इन्होंने यहां पर, एक सेकेंड बेटा टाइम हो गया मेरे ख्याल में, बस इसको एंड करते हैं। ठीक है, आखिर में इन्होंने स्पीड कैलकुलेट कर लिया है 5 मीटर, यानी कि वो डिस्टेंस और वो टाइम। लास्ट 5 सेकंड्स का डिस्टेंस आपके पास क्या आया, लास्ट 5 सेकंड्स का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5 मीटर। जल्दी कर जाओ भाई, ये डिस्टेंस आ रहा है 5 मीटर, ये डिस्टेंस आया S5 मीटर, और जो टाइम आया यहां से यहां तक का 5 सेकंड वो आया है 5 सेकंड्स। तो दोनों को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट द आंसर, बस 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है बेटा, बस इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे। अल्लाह हाफिज़।